इस दुनिया में इंसान दो तरीकों से बदलता है, एक खुद से और दूसरा जब वक्त उसे बदलता है। जो इंसान खुद से बदल गया वह ठीक है, लेकिन जब इंसान को वक्त बदलता है फिर उसे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वक्त को बदलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप वक्त के बारे में जानते ही क्या हो? आपको तो बस यही बताया गया ना कि वक्त बहुत कीमती है। ये बात सही है, लेकिन कभी आपने सोचा है वक्त कभी भी आपको टूटा नहीं है। आप उसका सही इस्तेमाल करो तो भी, और आप उसका गलत इस्तेमाल करो तो भी। चाहे आप दिन भर फोन चलाओ, चाहे दिन भर आप क्रिकेट खेलो, मोबाइल चलाओ, समय आपको कभी नहीं रुकता कि यार तू मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे लोग बोलते हैं और दूसरे लोग ही याद दिलाते हैं, लेकिन हकीकत में समय कभी भी अपने आप को मना नहीं करता। ये आपके हाथ में है कि आप अपने वक्त का कैसे इस्तेमाल करते हो। अनमोल चीज दुनिया की भी तो ऐसे खर्च होती है। आपके पास करोड़ों रुपए हो, भला पैसा मन करेगा कि तुम मुझे फालतू चीजों में खर्च मत करो, तुम मुझे अच्छी चीजों में खर्च करो। यह तो आपके हाथ में है, आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो आपकी मर्जी। आप उन पैसों को ले जाकर नदी में फेंक दो, या फिर उसमें आग लगा दो, या फिर आप उन पैसों को इन्वेस्ट कर दो। पैसा कभी नहीं मन करता। ये सब कुछ आपके हाथ में है और सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन जो इन चीजों की कद्र नहीं करते और जो ना ही इस बात को समझ पाते हैं, उन्हें क्या पता है कि वह किन चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। अंत में वह बैठकर पछताते हैं। सोचो, जब समय आपके पास था, जब बहुत पैसा आपके पास था, अपने दोनों में से किसी भी एक चीज की कद्र नहीं की। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कोई भी अहमियत नहीं है, लेकिन आपके पास समय है जो उससे भी ज्यादा कीमती है। आप समय रहते बहुत धन कमा सकते हो, लेकिन बहुत धन रहते आप समय नहीं कमा सकते। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब इंसान के पास वह चीज नहीं रहती तो उसे रोना आता है, और इसीलिए बेवकूफी कहते हैं। तभी मैंने कहा कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। यह मत सोचो कि मैं अपने आप को कल से बदल लूंगा। यह बहाने बनाना, यह सब छोड़ो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और आज से सुधारना शुरू कर दो। नियम नंबर 1, खुद से कभी झूठ मत बोलो। जिंदगी में तुम जो मर्जी करो, जैसे करो, लेकिन कभी भी खुद से झूठ मत बोलो, और ना ही खुद को कभी झूठी दिलासा दो। जो चीज गलत है तो गलत है, और जो सही है तो सही है। इस बात पर यकीन करो और अपने आप को हकीकत से हमेशा रूबरू करवाओ। दुनिया का भी जीत सकता है इंसान जब उसे हकीकत का पता हो, लेकिन जो खुद से ही झूठ बोलेगा वह भला कहां तक पहुंच पाएगा। उसकी मंजिल रास्ते में ही खत्म हो जाएगी, फिर वह भला आगे कहां बढ़ पाएगा। 1 रात तक फोन चल सकता है, लेकिन 12 रात तक किताब नहीं खुल सकती। किताबें खुलते ही नींद आ जाएगी। कोई भी मेहनत वाला काम करने को बोल दो तो आपसे कभी होगा ही नहीं। आप खुद को यह समझा देते हो कि यह चीज बाद में कर देंगे, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत में वक्त ही तो नहीं है। यह सिर्फ एक वक्त होने का भ्रम है, और आखिरकार आप उन कीमती वक्त को भी गवा रहे हो जो अभी आपके पास है। दिखावा न करो, खुद पर ध्यान दो और हकीकत को समझो। यही समझदारी है और यही जिंदगी बनेगी। पढ़ाई में जब मन ना लगे तो कुछ और करो। जिम चले जाओ, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। एक्सरसाइज तो होगी, उससे बात ना बने तो मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, या फिर कोई ऐसी जगह चले जाओ जहां पर आपको कुछ सीखने को मिले। कम से कम आप मेंटली स्ट्रांग तो बनोगे। वह भी बात ना बने तो जब भी आप खाली रहो उठकर पुशअप करने लगो। 10 पुशअप, 20 पुशअप, उठकर पुशअप करने लगो। 10 पुस्तक मारो, 20 पुस्तक मारो। फिर देखो जब शरीर पर बल पड़ रहा है तो दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन किसी भी कीमत पर खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। खाली बैठो ही मत, और उससे भी बात ना बने तो यह खाली कागज ले लो, सिर्फ सादा कागज। उस पर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, उसके बारे में आपके पूरे पेज के अंत तक लिखना है। कोशिश करो, देखो आप कहां तक लिख पा रहे हो। आपको सिर्फ उसी चीज के बारे में लिखना है जिसके बारे में आप कामयाब होना चाहते हो। जो आपकी मंजिल है, जो आपका गोल है, उसी के बारे में लिखना है। आप देखो तो सही, आप अपने आप को कितना जानते हो, आप कितना लिख सकते हो। इसी से पता लगेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपका गोल कितना स्ट्रांग है और आप कितना कुछ जानते हो उसके बारे में। 3-4 लाइन लिखने के बाद ही आपके सारे थॉट्स खत्म हो जाएंगे। आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आगे में क्या लिखो। फिर समझ जाना कि अभी आपको बहुत तैयारी करनी बाकी है और समय को इन्हीं चीजों में लगाना है। नियम 2, मन को बहकने मत दो। करने के लिए बहुत चीज है, लेकिन मन को भटकाने के लिए 1000 चीज है। इसलिए कोई कुछ भी कहे, उस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वाकई में वह चीज जरूरी है भी या नहीं, यह सोचना बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना, यहां पर कोई आपको नहीं रोक रहा, कोई भी नहीं रोक रहा आपको आगे बढ़ने से, आपको कामयाब होने से,
यह सब कुछ शायद दिक्कतें आपने खुद बनाई हुई हैं। हकीकत में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने बस सोचा हुआ है और मुश्किलें खड़ी हो रखी हैं। ना कोई रोक रहा है, ना आपका हाथ पकड़ रखा है। जो करना है, जैसे करना है, जिस तरीके से करना है, आप कर सकते हो। किसी भी तरह का इंटरफेरेंस किसी का है ही नहीं। अब आपको रात को 2 बजे उठकर पढ़ना है, इसमें भला आपको कौन रोक सकता है? आपको जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, चीजों को फिजिकली मेंटली हर तरह से स्ट्रांग करना है। आपको मेडिटेशन करने का मन कर रहा है, कौन रोक रहा है आपको? ये सारी चीजें जो आपकी सेहत के लिए जरूरी हैं, उन्हें करने से कोई नहीं रोक रहा। इसलिए मन को भ्रम में ना डालो और सिर्फ खुद पर ध्यान दो। खुद को छोड़ किसी चीज पर ध्यान ही मत दो, बस सिर्फ और सिर्फ खुद पर, अपने गोल पर और अपने काम पर। यही जरूरी है और आपको बस यही करना है। दिमाग में इस चीज को बिठा लो, इतने से ही बात बन जाएगी। नियम 3, सोचना बंद मत करो। देखो, यह जीवन है, जैसा तू सोचोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। और यह बात यूं ही मजे में नहीं कही गई है, यह बात हकीकत में है और यह बात आज में हुई है। 24 घंटे जिस चीज के बारे में आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, वही चीज आपके जहन में भी उतर रही है और आपके वैसे ही प्रतिक्रिया हो रही है और आप वैसा ही काम करते जा रहे हो। जब दिन के 8 से 10 घंटे फोन में चलेंगे और उसमें हर सेकंड कुछ नई चीज आ रही है, हर पल कुछ नया देखने को मिल रहा है, फिर दिमाग भला एक चीज पर फोकस कैसे करेगा? वह कैसे सोच पाएगा कि आखिर में इंपॉर्टेंस किसे दी जाए? आपके अटेंशन को खत्म कर रही है यह आदतें, आपके फोकस को खत्म कर रही हैं। यह आदतें आपके फोकस को खत्म कर रही है। इसी वजह से आप कभी भी छोटी चीजों, बारीकियों पर ध्यान नहीं लगा पाओगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप किताब खोल कर बैठो, उस टॉपिक को पढ़ो जिसमें आपको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। आपका सिर दुखने लगेगा और आप बहुत जल्दी किताब बंद करके वहां से भागने के बारे में सोचोगे। यही निशानी है कि आपका दिमाग बिल्कुल भी अटेंशन में नहीं है, जो भी चीजों पर बार बार ध्यान देगा, और ना ही आप कभी भी डीप फोकस करके कोई एक डिसीजन ले पाओगे। आप हमेशा कंफ्यूज होने लगोगे। हकीकत, सच और झूठ के बीच आप फर्क नहीं कर पाओगे। डिसीजन मेकिंग पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब आप अकेले रहने से डरते हो, आपको घबराहट होने लगती है। बस यही चीज पहचान है कि आप धीरे धीरे मेंटली वीक होते जा रहे हो। इसलिए अपने बारे में सोचना बंद मत करो, और जहां बंद करना हो तो हर 5 मिनट बाद फोन से ब्रेक ले लो। जबरदस्ती फोन को साइड में रख दो और फिर कुछ चीजों के बारे में सोचने की कल्पना करो। कुछ और ख्याल, कोई और नई कहानी। कुछ नहीं मिले तो किताब को खोलो, उन्हें पढ़ने की कोशिश करो। आप कहानी भी पढ़ सकते हो। अगर आपको किताब भी न मिले तो फोन में कुछ पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, कोई आर्टिकल, कोई डॉक्यूमेंट्री। आप देखोगे कि आप जैसे ही स्लाइड स्विच करोगे, आपका दिमाग आपको वहां से भगाने के लिए मजबूर करेगा। आपको वह चीज बोरिंग लगेगी और आप ना चाहते हुए भी वह चीज बंद कर दोगे। फिर आप ही बताओ, जब सारी चीजें, सारी दिक्कतें आपको दिख रही हैं, आपकी आंखों के सामने, उसके बाद भी आपको कुछ समझ में ना आए तो उसे क्या कहेंगे? तभी मैंने बोला, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि अभी नहीं समझे तो बाद में पछताना पड़ेगा। अभी वक्त की कीमत को समझो। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वक्त की कीमत पैसों से और अनमोल चीजों से भी ऊपर है, लेकिन जो इसको कद्र नहीं करते वह इसकी कीमत बिल्कुल भी नहीं जानते और अंत में उन्हें पछताना ही पड़ता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप कमेंट बॉक्स में एग्री लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी इस वीडियो बनाने की मेहनत सफल हुई और आप मेरी बात को समझ गए। बस मेरे लिए इतना ही काफी है।